कुणाल कुणाल ओके कुणाल मिल गया बेटा? यस सर। ओके 1 सेकंड बस। हाँ जी, अब बोलिए ऋषु। सर जो सोडियम होता है वो हाँ जी, गैस स्टेट में सोडियम होता है कभी क्या सर? लैब में देखा आपने? नो सर। अच्छा, ऐसा सौभाग्य कभी नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आप लैब में आपको हम दिखाएंगे। वैसे सोडियम जो होता है बेटा, आपको पता होगा सोडियम इज अ क्रिम्सन कलर का जनरली सॉलिड होता है, और इसको हम केरोसिन ऑयल में डिप रखते हैं, राइट। सोडियम दरअसल हमारा कैसा कंपाउंड है? आपका सॉलिड कंपाउंड है, और ये एक तरह से हाईली रिएक्टिव होता है, और ये फायर कैच कर लेता है, इसलिए इसको हम केरोसिन ऑयल में डिप करते हैं। आप सबने सुना होगा। सर लेकिन हमारे लैब में तो उसको डब्बे में रखते हैं। हाँ, डब्बे में रखते हैं। उस डब्बे को देखना ध्यान से, उसके अंदर लिक्विड होगा, केरोसिन ऑयल भरा हुआ। तो सर आपने वहां पे गैसीय स्टेट लिख रखा है ना, सोडियम प्लस क्लोरीन। ये तो बेटा वो हो गया ना एनर्जी, यानी आपने 1 मोल NaCl, नमक तो आपके घर में सॉलिड होगा, यस राइट। आपने नमक प्योर नहीं है बेटा, जो हम घर में यूज कर रहे हैं वो मत कहना ये NaCl है। ये NaCl नहीं है बेटा, ये आयोडाइज सोल्ट होता है। इसमें आयोडीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, खाली नमक नहीं होता, राइट। तो अगर आप 1 मोल NaCl के सॉलिड को आप इतनी हीट दे रहे हो ताकि वो 1 मोल Na प्लस कटायन गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, हम सीधी बात करें गैसियस के अंदर आना चाहिए, यानी वो लिक्विड में नहीं आना चाहिए। ये सोडियम आयन है, सोडियम मेटल नहीं है बेटा। सर फिर ये तो इवेपोरेट हो जाएगा गैस। बिल्कुल इवेपोरेट होगा, यानी 1 मोल Na प्लस आयन जब आप उसको एक तरह से ओपन कंटेनर में नहीं कर रहे, हम क्लोज कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल NaCl ले रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं ताकि वो 1 मोल Na प्लस गैस और 1 मोल Cl माइनस में। जैसे कि आप सबके प्रैक्टिकल में देखिए, इस साल का दिक्कत क्या है, इस साल का दुर्भाग्य ये है कि 11वीं वाले बच्चों ने लैब देखी नहीं है। तो अगर हम बात करें तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपका एक प्रैक्टिकल आता है ऑर्गेनिक में, मैं आपको दिखाऊंगा, उसको कहते हैं हम फ्यूजन ट्यूब। उसमें हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल को हीट करते हैं और एक तरह से एक कैपिलरी ट्यूब होती है, उसके अंदर भरते हैं और फिर उसको पानी में डालते हैं, तो बड़ी मजा आता है, पटाख से आवाज आती है। तो ये प्रैक्टिकल जनरली हम नहीं कर पाए इस साल, ठीक है, जो भी था, या नहीं कर पाएंगे। तो 1 मोल Na प्लस, मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास एक सॉलिड है, आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में सोडियम NaCl को हीट कर रहे हो, ठीक है। जैसे हीट करोगे तो 1 मोल Na प्लस जो है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, गैसेस की फॉर्म में, और 1 मोल Cl माइनस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और कुछ देर बाद वो हीट हटा दोगे ना, तो दोबारा वो जुड़ के क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है, घी जो है वो एक टर्म से लिक्विड रहता है, सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है, रहता तो घी है, राइट। तो सेम यहां पर अगर हम बात करें तो 1 मोल NaCl को हम 1 मोल Na प्लस गैस और 1 मोल Cl माइनस गैस में हमेशा कन्वर्ट करते हैं। ये हम आयोनाइजेशन एनर्जी से देखते आ रहे हैं कि किसी भी आयन को, किसी भी कटायन या अनायन को हमेशा गैस में ही कन्वर्ट किया जाता है, और वो गैस में ही स्टेबल होती है बेटा, राइट। ओके चलिए, सर। तो पहले तो हम बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा पक्का 3 नंबर का न्यूमेरिकल या क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है बेटा कि भाई क्या है। तो देखिए हमारे पास 1 मोल बेटा NaCl था, आयनिक सॉलिड था 1 मोल, क्योंकि आयनिक की बात करेंगे। तो इस 1 मोल आयनिक सॉलिड को आपने उसके कंस्टिट्यूएंट्स यानी 1 मोल कटायन और 1 मोल अनायन में ब्रेक किया, तो जो एंथैल्पी लगाई, दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। यस और नो? यस सर। अच्छा जी, अब ये बताइए कि जो एनर्जी लगाई इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो एनर्जी लगाई ना, तो इस केस में लैटिस एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी, राइट। अच्छा जी, अब एक साइंटिस्ट हमने सुना था जिसका नाम था हेबर, उस हेबर नहीं, सॉरी हेजलो। हेजलो का आइडिया बड़ा पॉपुलर हो गया था इस जमाने में। तो हेजलो का आइडिया हर कोई चुराने लग गया कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, एंथैल्पी क्या रहती है, सेम रहती है। चलिए, इसी आइडिया को चुराया किसने, इस आइडिया को चुराने वाला एक साइंटिस्ट आया, और ये साइकिल आपसे जरूर टीचर बनवाएगा या न्यूमेरिकल आपको देगा। इस साइकिल को कहते हैं बोर्न हैबर साइकिल। पेपर में जरूर से जरूर आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है बेटा, दिस इज कॉल्ड बोर्न हैबर साइकिल। तो क्या होती है ये बोर्न हैबर साइकिल, ये पेपर में जरूर बनवाता टीचर NaCl के लिए, MgCl2 के लिए, या मैं इसमें न्यूमेरिकल भी आपको दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कैसे होता है। देखिए
सबसे पहले आप सबने न्यूटन भाई साहब का नाम सुना होगा और न्यूटन का थर्ड लॉ सुना होगा, सुना है सबने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एवरी देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए बात करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बहुत कंजूस आदमी है, वो कंजूस आदमी क्या सोच रहा है कि मैं अपने घर की दीवार को 4 कदम आगे बढ़ा दूं। वो क्या कर रहा है कंजूस आदमी, दीवार को बेटा धक्का मार रहा है। वो लगा हुआ दीवार को धक्का मारने कि दीवार थोड़ी सी खिसक जाए। क्या उसकी दीवार खिसकेगी? नो सर। भाई दीवार तो नहीं खिसकेगी। क्यों? अगर वो मान लो 2000 न्यूटन की भी फोर्स लगा रहा होगा, तो न्यूटन भाई साहब कहते हैं कि जितनी फोर्स वो दीवार पे लगा रहा होगा, दीवार भी उतनी फोर्स उस पे लगा रही होगी। यस सर। राइट। तो सेम यही आइडिया लेते हुए, हैबर भाई साहब का आइडिया लेते हुए, तो खुद सोचो कि अगर मैं 1 मोल आयनिक सॉलिड को उसके कटायन और अनायन में तोड़ने के लिए एनर्जी लगाता हूं, तो दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। और यही सोचना कि अगर कभी 1 मोल कटायन और 1 मोल अनायन आपस में जुड़ जाए, ताकि क्या बन जाए, 1 मोल NaCl आयनिक सॉलिड बन जाए, तो उस दौरान एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव रिलीज होगी। यस सर, रिलीज होगी। राइट, ये भी तो लैटिस एंथैल्पी होगी। भाई न्यूटन भाई साहब ने कहा कि जितनी फोर्स आप लगाते हो और उतनी अपोजिट फोर्स लगती भी है। तो सेम देखो कि अगर आप 1 मोल NaCl को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगा रहे हो ताकि वो 1 मोल कटायन एक गैसियस में 1 मोल अनायन गैसियस में कन्वर्ट हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। हमने कहा एनर्जी लगाई। राइट। और उल्टा सोचो कि अगर 1 मोल Na+ का कटायन है मेरे पास, राइट, 1 मोल Cl- का अनायन है, दोनों को जोड़ दिया, जैसी जोड़ दिया तो जो एनर्जी निकलेगी वो भी तो लैटिस एंथैल्पी होगी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है। भाई जो एनर्जी तोड़ने में लगाई वही एनर्जी जोड़ने में निकल जाएगी। यस और नो? यस सर। राइट। तो ये आइडिया सबसे पहले लिया बेटा किसने? हैबर साइकिल ने। उसने कहा कि हेजलो भाई साहब ने कहा है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो या एक से ज्यादा स्टेप में हो, एंथैल्पी सेम रहती है। चलिए देखते हैं कैसे रहती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हैबर साहब ने एक आइडिया बनाया कि अगर वो उल्टा कर दे इस रिएक्शन का, कि 1 मोल Na+ 1 मोल Cl- को जोड़ दे किसी तरह ताकि वो 1 मोल NaCl बन जाए, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी क्या होगी? हमारी लैटिस एंथैल्पी होगी। तो चलिए देखते हैं हैबर साइकिल बनती कैसे है। तो देखिए, अब हैबर भाई साहब के माइंड में आइडिया आया कि वो किसी तरह 1 मोल Na+ को 1 मोल Cl- में जोड़ दे। चलिए, तो अभी हमने बात करी कि सोडियम कौन सी स्टेट में पाया जाता है बेटा? सॉलिड में। Solid. राइट। तो मैं क्या, मुझे चाहिए, मुझे मेरे माइंड में, हैबर भाई साहब के माइंड में ये आया कि किसी तरह 1 मोल Na+ और Cl- को जोड़ना है। भाई मुझे Na सॉलिड में, पर चाहिए कौन सी स्टेट में बेटा? गैस Yes, में। yes. तो सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट करना है, 1 मोल Na सॉलिड को 1 मोल Na गैस में कन्वर्ट करना है, तो आप सब इतने पढ़े लिखे और इतना अच्छा आप जानते होंगे, ये मैंने बताया भी था फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, एंथैल्पी, कि अगर किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हो तो कौन सी एंथैल्पी होती है? सब्लिमेशन। Sublimation. सब्लिमेशन। यस एवरीवन। भाई अगर आपके पास बेटा 1 मोल Na सॉलिड है और आप 1 मोल Na सॉलिड को 1 मोल Na गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। भाई हमने सोचा कि Na गैस का काम तो हो गया, पर खाली Na गैस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? Na+ गैस चाहिए। मतलब क्या? भाई मुझे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, जब तो वो Na+ गैस बनेगा। और आप सब इतना जानते हैं कि किसी भी 1 मोल के एटम में जो कि गैसियस स्टेट में है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगाते हैं, याद हो आपको थर्ड चैप्टर, तो उस एंथैल्पी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। राइट। तो हमारा काम क्या है? हमारा बस इतना सा काम है कि जब एनर्जी लगाने में जो एनर्जी, सॉरी तोड़ने में जो एनर्जी लगाई, वही अगर जोड़ने में बन जाए तो हमारी एंथैल्पी आ जाएगी। यही हैबर ने साइकिल बनाई। तो हैबर ने कहा कि मान लो आपके पास सोडियम Na+ Cl- को जोड़ना है, तो पहले इनका जुगाड़ करना पड़ेगा। तो Na सॉलिड को सब्लिमेशन दी तो गैस में हो गया, गैस में था तो उसको आयनाइजेशन दी ताकि वो आयंस में ब्रेक हो गया। राइट। अच्छा जी, Na+ गैस का काम तो हो गया। अब क्या बच गया बेटा? Cl-। Cl-। राइट। यस सर। तो Cl- का जुगाड़ देखो कैसे होगा। क्लोरीन जो होता है, आपको पता होना चाहिए, क्लोरीन पहले से ही गैस की फॉर्म में होती है Cl2, राइट।
अब ये बताओ क्लोरीन के अंदर Cl2 के अंदर कितने क्लोरीन है 2 और चाहिए कितने बेटा हमें 1 1 Cl है बेटा 2 और यहां पर क्लोरीन कितने हैं 1, हमें तो 1 क्लोरीन चाहिए। तो होगा क्या कि Cl2 में Cl और Cl के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। और अभी हमने डिस्कस किया कि अगर Cl और Cl के बॉन्ड को तोड़ना पड़े तो दिस इज कॉल्ड bond ionization enthalpy बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, राइट। तो अब हमें इसे क्या देना पड़ेगा बॉन्ड डिसएंथैल्पी। तो जैसे ही मैं Cl2 का बॉन्ड तोड़ना चाहूंगा तो ये ऐसे टूटेगा बेटा, देखो ध्यान से सारे बच्चे, Cl गैस प्लस में Cl गैस। सर फिर ये Yes. एटमाइजेशन में हाँ एटोमाइजेशन भी कह सकते हैं, बिल्कुल इस केस में आपका एटोमाइजेशन भी रहेगा। भाई बॉन्ड डिसोसिएशन कह दो या एटोमाइजेशन, क्योंकि हुआ तो एटम में। अब बिल्कुल बात तो दोनों की एंथैल्पी सेम आएगी, चाहे आप इसको बॉन्ड कहिए या आप एटोमाइजेशन कह दीजिए। सर हाँ जी बोलिए बेटा। सर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एटमाइजेशन एंथैल्पी में मेन डिफरेंस क्या है? मेन फर्क क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में देखो Cl Cl H2HH, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो एंथैल्पी देखो बॉन्ड टूट रहा है ताकि वो एटम में बिखर रहा है, राइट। तो यहां तो सेम है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। पर अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो पॉलीएटॉमिक है, जैसे CH4, तो क्या CH4 का मैं ऐसे ब्रेक कर दूं, CH4 को कार्बन प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H ऐसे, तो इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी ये एवरेज है। और यहां पर जो आपकी एंथैल्पी ऑफ कौन सी थी, एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन में केवल क्या है, मॉलिक्यूल को एटम में तोड़ना, ठीक है। पर बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या है, सारे बॉन्ड को तोड़ना। यानी एटोमाइजेशन केवल एक ही बॉन्ड को तोड़ती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एक से ज्यादा बॉन्ड को तोड़ सकती है। वैल्यू लगभग उनकी, अगर एक ही को तोड़ना डायटोमिक में तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा, सेम की सेम रहेगी, यस सर। राइट। मतलब उसमें एक ही बॉन्ड टूटेगा, एक ही मोल का मॉलिक्यूल टूटेगा, पर आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन में मोर देन वन बॉन्ड हो सकता है। चलिए, तो Cl2 गैस से Cl गैस बना, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यस एवरीवन? yes sir अच्छा जी, तो आप ये बताइए आपको कितने Cl चाहिए? सर 1 एक एंथैल्पी को आधा करना पड़ेगा ताकि एक Cl हो जाए। मतलब हमें चाहिए तो एक ही Cl था ना, तो इसको एंथैल्पी को आधा कर दिया, Cl गैस बन गई। और अगली बात, जब ये Cl गैस बन गई बेटा, तो आपको देखो Cl माइनस चाहिए, तो Cl गैस में क्या जोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस, राइट। पर ये जो एंथैल्पी होगी ये कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए कौन सी एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। अच्छा जी, अब आपके पास देखो Na+ गैस का जुगाड़ हो गया, Cl- गैस का जुगाड़ हो गया। अब आपको बस सिंपल सा क्या करना है, इस 1 मोल Na+ गैस में क्या जोड़ देना बेटा, 1 मोल Cl- गैस, ताकि क्या बन जाए, 1 मोल NaCl सॉलिड। तो जब आप जोड़ोगे तो ये NaCl का बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। याद हो आपको कि जब भी आप 1 मोल किसी भी चीज का बनाओगे, 1 मोल, तो वो एंथैल्पी क्या होगी, फॉर्मेशन। और हैबर साहब ने कहा, एक सिंपल सी बात कही हैबर साहब ने, देखो क्या कही। हैबर ने कहा कि इस पूरी साइकिल में अगर मुझे लैटिस एंथैल्पी निकालनी है, तो उसने कहा कि डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी इक्वल होगी किसके, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ, सबसे पहले सब्लिमेशन, प्लस में एंथैल्पी ऑफ I डॉट ई मतलब आयोनाइजेशन, प्लस में हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, प्लस में डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, प्लस में डेल्टा H फॉर्मेशन। तो ये बन गया फार्मूला किसका, न्यूमेरिकल का। और ये साइकिल पूरी क्या कहलाएगी, बोर्न हैबर साइकिल कहलाती है बेटा। गेटिंग समथिंग? यस सर राइट। और इतने इसको हम सारी अगली चीजें क्लास याद में कैसे न्यूमेरिकल के करेंगे साथ सर? डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने NaCl की बनाई, अगली क्लास में मैं MgCl2 LiCl किसी की भी बना सकते हैं हम, राइट। तो इसको हमने कहा हैबर साइकिल का। यू आइदर टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ताकि आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और ये NaCl ही पेपर में आएगा, आपके सबके क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिफाइन लैटिस एंथैल्पी एंड एक्सप्लेन बोर्न हैबर्ट साइकिल फॉर NaCl। तो आपको ये यहाँ तक की साइकिल बनानी पड़ेगी। ओके एवरीवन? ओके सर 12th में भी है क्या ये? नहीं 12th में नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। इसमें देखो सीधी सी बात है, जब हम अभी रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ओके ओके सर। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। सर आंसर शीट मेरे मेल पे सेंड कर देना सर। बेटा आंसर शीट मिल नहीं रही आपके नाम से, वही मैं देख रहा था। सर आपने जो वो टेस्ट का मैसेज भेजा था दिवाली के, वो और ऑफलाइन होंगे? बेटा वो सर ने भेजा था, मैं एक बार सर से डिस्कस करके बताता हूँ। ओके सर। ओके ओके सर।